Assalamualaikum everyone. Today we are going to start exercise 2.2. In exercise 2.1 we have learned domain and the range of the function, also one-to-one function and on-to function, bijective function, right? So in this exercise we will learn how to draw the graph of our function. So first of all there are some things जो हमें learn करनी है. This is called coordinate axis. This is x axis, this is y axis. अब ये जो लाइंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन की, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. डैट मीन्स कि जो भी आपका ग्राफ है फंक्शन का, वो जहाँ भी टच करके गुजरेगा इन एक्सिस को, एक्स को एंड वाई को, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ग्राफ जहाँ इन कोऑर्डिनेट्स को टच करेगा हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं. एंड सेकेंडली हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, एक्स भी ज़ीरो है एंड वाई भी ज़ीरो है. ये पूरी की पूरी लाइन एक्स एक्सिस है. सो हम इसको 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं. -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, ये इस तरह से कंटिन्यू करेगा. सिमिलरली वाई एक्सिस ऊपर वाली साइड पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ये 3 से ऑनवर्ड चलती जा रही हैं, -1 -2 एंड -3 लिख सकते हैं. ओके. सो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स तो चेंज हो रहा है. यहाँ पे एक्स 1 है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 अप टू सो ऑन. बट वाई एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की क्या वैल्यू है? वाई यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है. इस पूरी लाइन के ऊपर जो वाई की वैल्यू है वो 0 है. हम इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? 1 0, कि एक्स हमारे पास 1 है और वाई क्या है? 0 है. इस पॉइंट को मैं कह सकती हूँ 2 एंड 0, राइट. सो एक बात आपने याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना है, डैट मीन्स कि वाई इक्वल है 0 के. एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को हम एक नाम देते हैं एक्स इंटरसेप्ट. अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपको वाई 0 पुट करना है. सिमिलरली अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, डैट मीन्स कि कोई ऐसा पॉइंट ग्राफ का जो वाई एक्सिस को कहीं टच करके गुजरेगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस क्या है? ऑब्वियसली 0 है ना. वाई चेंज हो रहा है बट एक्स तो फिक्स है. यहाँ पे जो 0 था यहाँ भी वही 0 है, एक्स की वैल्यू, राइट. सो जब आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स को 0 लेना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमने वाई को 0 लेना है. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू -5x + 10. सो सबसे पहले तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इसका विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब एक ही फंक्शन है, हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये x और y एक्सिस को कहाँ कहाँ टच करके गुजरेगा. ओके. सो इसको करने के दो मेथड्स हैं. मेथड 1 ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, ग्राफ तो हम बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. सो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. एज यू नो कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या पुट करना है? वाई को 0 पुट कर देना है आपने. जहाँ भी हमारे फंक्शन में वाई होगा उसको 0 पुट कर दें. 0 इज इक्वल्स टू -5x + 10 आ जाएगा. एक्स की क्या वैल्यू निकलेगी? -10, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -5x. माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 5x. ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 2 मेरे पास आंसर आ गया. सो पॉइंट क्या बना? पॉइंट आया मेरे पास x 2 है और y क्या है? 0. ठीक है. डैट मीन्स के x के ऊपर जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे टच करके गुजरेगा. अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं. x 2 है और y 0 है. लेट्स सपोज दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. तो ये 2 कैसा पॉइंट है? x 2 है और y 0 है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया. अब दूसरा पॉइंट भी फाइंड करना है हमें, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है. सो y इंटरसेप्ट के लिए क्या चीज़ 0 पुट करनी है? x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है. सो y एज इट इज़, x की जगह 0 + 10 एज इट इज़. सो y इज इक्वल्स टू 10 आंसर आ गया. सो पॉइंट क्या बना मेरे पास? पॉइंट इज़ x तो 0 था और y की क्या वैल्यू आई है? 10.
सो डैट मीन्स कि x 0 है और y 10 है, तो हम यहाँ पे अगर लेके चलें इसको 10, यहाँ लेट्स सपोज यहाँ कहीं 10 होगा। सो दिस इज़ अ पॉइंट कि जिसमें x 0 है और y 10 है, ठीक है। सो ये जो दो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम इसमें से, ये एक लाइन बिल्कुल इन दोनों में से ऐसे पास हो रही है, ठीक है। ये तो एक मेथड है। अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में आप डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर लें और उसी से आपको पता चल जाएगा कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। सो मेथड 2 में हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने कल लेक्चर में सीखा था। एक्स एज इट इज़, एक्स की रैंडम वैल्यूज़ लेंगे और यहाँ पे हम अपना फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है। एक्स की रैंडम वैल्यूज़ ले लें, फॉर एग्जांपल 0, -1, इधर प्लस लेंगे 2, -1 एंड -2। जब आप 0 अपने इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा और 10 आंसर आ गया। जब आप 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 आंसर आ गया, 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ओके, -1 पुट करेंगे आप यहाँ पे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस है तो 15 हो जाएगा, 10 + 5। ओके, -2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, हम यहीं तक आए हैं। ओके, डेट्स फाइन। हम -1 पे आते हैं, उसके बाद -2 पे हमने इतनी वैल्यूज़ चेक की है ना, तो हम इतनी वैल्यूज़ को ही प्लॉट कर लेते हैं। 0 पे आंसर क्या आ रहा है उसका, 10 आ रहा है। चलिए इतने इतने गैप से मैं इसको लगा देती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ 2, 4 एंड 6, 8 एंड यहाँ पे 10। ओके, मैंने ये 2 2 का गैप लिया है, आप 1 1 का भी गैप ले लेते हैं। वो ग्राफ जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको 2 2 के गैप से कर लिया। बट अगर आपने इस तरफ 2 2 का गैप लिया है तो आपको लेफ्ट और राइट साइड पे भी 2 2 का ही गैप रखना है, स्केल सेम रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई मेरे पास 10 और 2, 0 पे वैल्यू आ गई है 10, 1 पे वैल्यू आ गई है मेरे पास 5, 5 जो है वो यहाँ कहीं होगा ना, 4 और 6 के दरमियान में। उसके बाद 2 पे वैल्यू अगेन क्या आ गई है, 0। सो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, कर्व नहीं होनी चाहिए ये लाइन बिल्कुल भी। और ये ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर ये ऐसे ऑनवर्ड जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने ग्राफिकली फाइंड करना है तो उससे भी आपके पास के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर आप श्योर नहीं है कि आपने ठीक निकाले हैं कि नहीं, आप इस तरह से x को 0 और y को 0 पुट करके तो वहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, वन थिंग कि आपने इसको स्ट्रेट लाइन से ही क्यों मिलाना है। जो हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है ना, लीनियर फंक्शन का क्या मीनिंग है कि उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें ज़रा सी भी आप कर्व नहीं लेके आ सकते, आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। हम इसको ऐसे भी तो मिला सकते थे ना, कुछ ऐसे करके कर्व की फॉर्म में, बट आपने इसको कर्व में नहीं मिलाना। एक स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, एक लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ, अगर आपके पास x की पावर 1 के अलावा कोई और पावर आ जाती है, x की पावर 2, x की पावर 3 या सब कुछ और आ जाता है, तो डैट मीन्स कि आप उन पॉइंट्स को कर्व्स की फॉर्म में ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने। ओके, सो हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हम दोनों मेथड से हर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं कि अगर किसी को किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन है तो उसकी क्लियर हो जाएगी। 2x - 1 मेरे पास एक फंक्शन गिवन है। अब मुझे इस फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सो x इंटरसेप्ट के लिए मुझे y = 0 पुट करना होगा, y को 0 पुट कर दें, 2x - 1 और ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x, x = 1/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट में पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट। उसके बाद हमें फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। सो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, y = 2 × 0 - 1, y = -1 आ गया। अब मेरे पास पॉइंट क्या बना,
पॉइंट इज़ एक्स की वैल्यू पहले और वाई की वैल्यू बाद में, ठीक है। दिस इज़ इनफ। हमें अब जस्ट इसको प्लॉट कर देना है, उन दो पॉइंट्स को बाद में मिला देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 0 है एक्स और वाई क्या है -1। एक्स 0 इस पॉइंट पे होता है और वाई कितना है -1। माइनस डैट मीन्स आपने नीचे की तरफ आना है, ये वाला पॉइंट बनता है 0 एंड -1। एक ये पॉइंट आ गया। अब सेकेंड पॉइंट देखें, 1/2 एंड 0। 1/2 हाफ होता है ना, अगर आपका यहाँ पे 1 है तो यहाँ कहीं 1/2 होगा, उसका हाफ, ठीक है। 1/2 और दूसरा पॉइंट कौन सा है 0, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आप इन दोनों को आपस में मिला देना है, डेट्स इट। ये ग्राफ भी बन गया आपके फंक्शन का। और दूसरा मेथड क्या है, हम डायरेक्ट एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में पहले एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके बाद अपने फंक्शन की वैल्यूज़ लिखेंगे। सो लेट्स सपोज कि आपने जो एक्स की वैल्यूज़ ली हैं वो ली हैं 0, 1 एंड 2, और यहाँ पे 1/2 भी ले लेती हूँ मैं, और -1 और फिर -2। जब आपने अपने फंक्शन में यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया है तो आंसर इज़ -1। 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और 1 पुट कर दें यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही वापस आ जाएगा। 2 - 1, 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा। देन -1 जब आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -3, -2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। अब हमें जस्ट इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, 0, 1, 2, ओके, यहाँ पे हाफ भी है एक, और यहाँ पे 3, माइनस में भी कुछ वैल्यूज़ है, -1, -2, 1, 2 एंड 3, -1, -2, -3, -4 एंड ये -5 आ गया, राइट। 0 पे वैल्यू क्या है -1, 0 पे वैल्यू है -1, सो फर्स्ट ये पॉइंट बन गया। सेकंड 1/2 पे वैल्यू है 0, ये 1/2 है, इस पे वैल्यू है 0, 1 के ऊपर 1 वैल्यू, ये भी 1 है और इधर से भी 1, ये एक पॉइंट बन गया। उसके बाद 2 पे वैल्यू है 3, एक्स को हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, वाई को वाई एक्सिस पे देखना है, ठीक है। एक्स 2 है और 2 पे वैल्यू कितनी है 3, सो 2 पे है ये 3 वैल्यूज़ की, ये वाला पॉइंट बन गया, ओके। एंड नेक्स्ट -1 पे वैल्यू है -3, ये -1 है और यहाँ कहीं -3 है तो ये आ गया। एंड -2 पे वैल्यू है -5, तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। और इसमें ये और ये दोनों मेरे पास कौन से आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल्स टू 1/2 x - 3। सो हमें क्या करना है, x इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट कर दें, सो 0 इज इक्वल्स टू 1/2 x - 3। ओके, -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3, 1/2 x, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x आ गया। सो x की वैल्यू आ गई 6, बट पॉइंट क्या बना मेरे पास, पॉइंट में आपने पहले x लिखना है और फिर ये y आ गया। एंड देन y इंटरसेप्ट क्या आया मेरे पास, y इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 0 - 3, y इज इक्वल्स टू -3 आंसर आ गया। बट द पॉइंट इज़ 0 पहले और -3 बाद में। सबसे पहले आपने x की वैल्यू रखनी है, बाद में y रखना है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना पॉइंट को, x और y। सो पहले x आएगा फिर y आएगा। और ग्राफ क्या बना हमारा, ग्राफ में वैल्यू लेट सपोज दिस इज 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3 आ गया। एंड कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, ये लाइन सीधी लगानी है बिल्कुल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, एंड कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी, ठीक है। वो मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने नहीं प्लॉट की फॉर द टाइम बिंग। 0 पे वैल्यू कितनी है, -3, x 0 और y कितना है -3, ओके। x 0 है यहाँ पे और y की वैल्यू, अच्छा अगर आपको इस पॉइंट से नहीं समझ आ रही ना तो हम ऐसे देख लेते हैं, x 0 है और y की वैल्यू है -3, -1, -2, -3, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। उसके बाद
एक्स 6 है और वाई 0 है। एक्स को हम 6 लेंगे 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। एक्स 6 है और वाई क्या है 0। तो इन दोनों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। मेरी स्ट्रेट नहीं आई, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, ठीक है। सो ये दो आ गए मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। और सेकंड मेथड क्या है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स लेके उनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हम जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग दिस इज़ एक्स, फंक्शन क्या है 1/2x-3, ठीक है। सो हम रैंडम वैल्यूज़ लेंगे। लेट्स सपोज 0, 2, 4 एंड -2 एंड 6। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं वो स्किप क्यों की हैं। जब आपने इसमें 0 पुट किया तो आंसर क्या आया -3, और जब आपने -2 पुट किया है तो -2 आंसर आया, -1 आया। जब आपने 6 पुट किया तो आंसर 0 आया, ठीक है। आप यहाँ पे 6 पुट करें, 2 6 से कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 - 3 0 आ गया। जब आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 2 से कट गया तो 1 रह गया, 1 - 3 -2 आंसर आ गया। और जब आपने यहाँ पे 4 पुट किया है तो 2 4 से कटा तो 2 रह गया, 2 - 3 -1 आंसर आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करेंगे आप, तो आपके पास ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा। और ये ऐसा ग्राफ कैसे आया है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास 0 एंड -3, एंड ये वाला पॉइंट क्या है 6 एंड 0, ठीक है, ओके। अब पॉइंट इज़ डैट कि मैंने इसमें से रैंडम वैल्यूज़ क्यों ली हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, आपने नोटिस किया होगा, आपने जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो उसमें वाई 0 है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया है तो उसमें एक्स 0 है। डैट मीन्स कि जब भी आपको एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए जो एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है और एक पॉइंट जो वाई एक्सिस पे टच हो रहा है, उसमें एक कोऑर्डिनेट लाजमी 0 है, राइट। सो मैंने इसमें वो वाली वैल्यूज़ ली हैं कि एक दफ़ा एक्स में 0 लाजमी आए और एक दफ़ा वाई वाली वैल्यूज़ में 0 लाजमी आए, क्योंकि 0 आएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा। अगर वो 0 नहीं आएगा तो हमें कैसे ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये बात आपने फॉलो की है। सो हमें जब भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो वाली वैल्यूज़ रखनी होंगी कि एक दफ़ा एक्स में 0 तो हम लाजमी लेते ही लेते हैं, 0 से ऑनवर्ड हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, बट वाई की भी वो वैल्यू आपने 0 लेके आनी है। तो उसके लिए अगर वो 6 पे 0 आ रहा है तो 6 ऊपर लिखना है। सो दिस इज़ अ गेसिंग मेथड। ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मुझे भी मुश्किल लग रहा है बीइंग अ स्टूडेंट। अगर मैं सोचूं तो ये वाला ज़्यादा आसान है, इसमें आपको कुछ गेस नहीं करना पड़ रहा। आप डायरेक्टली वाई को 0 पुट करें, एक्स को 0 पुट करें और आपके पास वो 2 पॉइंट आ जाएंगे, आप उनको प्लॉट कर दें। डेट्स वेरी सिंपल। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर जाके फिर मेरी वाई की वैल्यू 0 होगी, राइट। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ आई वो एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। सो क्वेश्चन 4 में हमारे पास गिवन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 3x + 3/2। हम एक ही मेथड अभी फॉलो करेंगे। हमें x इंटरसेप्ट पे जाना है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, हमें y इज़ इक्वल्स टू 0, और y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। सो y इज़ इक्वल्स टू 0 पुट किया, 0 इज़ इक्वल्स टू 3x + 3/2। ये 3/2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 3x, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर दे, ये 3 कट गया। सो x किसके इक्वल आ गया, -1/2। ओके, सो मेरे पास पॉइंट क्या बना, पॉइंट इज़ पहले x को लिखेंगे और फिर y को लिखेंगे, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करना है। सो y इज़ इक्वल्स टू 3/2 आ गया। और मेरे पास पॉइंट क्या बना, पॉइंट इज़ x 0 एंड y इज़ 3/2, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है कि इसको प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के लिए मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दूँ इसको। आई होप कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे x - 1/2 है, तो x माइनस की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/2 और y 0 है, ये यहीं पे आ गया एक पॉइंट, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 होता है 1.5 समथिंग, 1.5 यहाँ आएगा अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक पॉइंट ये हो गया, राइट। इन दोनों को आपने मिला देना।
सो जब आपने y इंटरसेप्ट प्लॉट करना है तो आपने जस्ट y की वैल्यू देखनी है, x इंटरसेप्ट करना है तो x की वैल्यू देखिए, बस उसी पॉइंट को प्लॉट कर देना, क्योंकि उसमें दूसरा तो लाजमी 0 ही होगा और वो इन्हीं लाइंस के ऊपर ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो दोनों मेथड मैं बता देती हूँ, बट जो मोस्ट रिलायबल मेथड है ना, हम उसी को ही ज़्यादा फॉलो करेंगे। हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -x + 5। हमें क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। अब पहले जो हमने फाइंड किया ना, हमें एक फंक्शन गिवन था, हमने उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, कि एक्स और वाई एक्सिस को वो कहाँ जाके टच करेगा, उसको हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, सब हमें यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है। अब हमने ये देखना है कि इन दो फंक्शंस का जो ग्राफ है वो आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सो इसको भी करने के दो मेथड हैं। पहले हम मेथड 2 डिस्कस करते हैं, जो मेरा लीस्ट फेवरेट है। उसके लिए हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है एक्स का, और यहाँ पे रखें एफ ऑफ एक्स। एक्स के लिए हम रैंडम वैल्यूज़ कुछ ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 -1 -2। जब आपने एफ ऑफ एक्स में 0 पुट किया, एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे लिख देती हूँ 2x + 5। ठीक है, यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो 2 × 0 + 5 हो गया, कितना आ गया? 5 आंसर वापस आ गया। ठीक है, जब आप उसमें 1 पुट किया, 2 × 1 2, और ये आंसर आ गया 7। जब आपने 2 पुट किया तो 2 × 2 4 + 5 9 हो गया। -1 पुट किया तो आंसर 3 आया, -2 पुट किया तो आंसर 1 आ गया। ओके, सो इसके साथ ही मैं दूसरा टेबल भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस है ना, दूसरे के लिए भी साथ ही बना लेते हैं। x है और g ऑफ x फंक्शन है मेरे पास -x + 5। सो रैंडम वैल्यूज़ कुछ ले लें, 0 1 2 -1 -2 ही ले लेते हैं। जब आपने यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आया 5, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 -1 क्या आंसर आ गया? 4। 2 पुट किया आपने यहाँ पे तो 5 - 2 3, -1 पुट किया तो -1 + 5, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। -2 पुट किया है आपने तो आंसर आ गया 7। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं दोनों ग्राफ्स को। ओके, एक्स की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास? 0 1 2 -1 -2। ठीक है, और y की वैल्यूज़ मेरे पास कहाँ तक जा रही हैं? 1 2। ओके, मैंने स्केल थोड़ा सा छोटा कर दिया है अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, 4, और यहाँ 5 आ गया। कुछ में नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, ओके 0 पॉजिटिव भी है, डेट्स फाइन। अगर हम एफ ऑफ एक्स का पहले ग्राफ बनाएं, 0 पे आंसर क्या आ रहा है? 5। 0 पे ये पॉइंट आ गया 5। 1 पे वैल्यू क्या है? 7 है। 1 पे वैल्यू 7, वो कहीं ऊपर होगी, इससे भी ऊपर। चले मैं यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ, इसको याद रखना है आपने कि हमने 1 पे वैल्यू 7 ली है। उसके बाद 2 पे 9 है, चले हम उससे आगे नहीं जा रहे, हम पीछे की तरफ आते हैं। -1 पे वैल्यू कितनी है? 3। -1 पे इसकी वैल्यू ये आ रही है 3। यहाँ इधर से हमने, आप लोग बेशक डॉटेड लाइन लगा देना अगर स्पेस नहीं क्लियर हो रही। -1 पे 3 आ गया, -2 पे आंसर क्या है? 1, -2, और इधर से हमारे पास है 1। ठीक है, सो मेरे पास क्या लाइन बनी? ये, और ये ऐसे आगे जाती जा रही है। अब हम ये एफ ऑफ एक्स को भी मैंने जस्ट प्लॉट किया है, अब हम जी ऑफ एक्स को प्लॉट करेंगे। जी ऑफ एक्स के लिए भी 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, ये वाला पॉइंट सेम आ गया, उसमें भी था और ये इसमें भी है। 1 पे आंसर क्या आ रहा है? 4, 1 इधर से और ये 4 इधर से। उसके बाद 2 पे आंसर क्या आ रहा है? 3। लेट्स सपोज 2 और यहाँ पे 3 आ गया। चलो मैं यहाँ करके लगा देती हूँ, क्योंकि हमने लाइन को स्ट्रेट रखना है। ओके, अब आप इसको प्लॉट कर दें। राइट, सो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड जी इज़ 0 and 5। यही बना है ना, जो एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर दोनों लाइंस आके मिल रही हैं, वो ये वाला पॉइंट है। अच्छा प्लीज़ कीप इन माइंड, ये वाला पॉइंट इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और कहीं और भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता था,
अगर हमारे पास लाइंस ऐसे ड्रॉ कर जाएं कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना था। इसके लिए लाजमी नहीं है कि इसने एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर ही होना है, दोनों लाइंस जहाँ पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ फंक्शंस कहेंगे एफ एंड जी। ओके, सो ये तो मेथड 2 था। अब हम मेथड 1 देखते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। मेथड 1 में क्या करना है हमने, हम मेथड 1 को ही फॉलो करेंगे, ये मेरा फेवरेट है। हमारे पास हम एफ और जी फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। एफ इज़ 2x + 5 एंड जी इज़ -x + 5, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग, अभी हमने देखा जहाँ पे दोनों फंक्शंस मिलते हैं। अभी हमने पार्ट 1 में क्या देखा कि दोनों फंक्शंस कहाँ मिलते हैं, इस एक पॉइंट पे। इस एक पॉइंट पे क्या वैल्यू है, 0 और 5, जिस पे दूसरा ऐसे फंक्शन जा रहा था और पहला ऐसे फंक्शन आ रहा था, राइट। ओके, अगर दोनों फंक्शंस एक पॉइंट पे मिलते हैं तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ऑब्वियसली इक्वल है ना, एफ भी इस पे 0 पे 5 ही वैल्यू दे रहा है, जी भी 0 पे 5 ही वैल्यू दे रहा है, राइट। सो जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आपने दोनों फंक्शंस को इक्वल पुट कर लेना। आप इक्वल पुट करके जो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ना, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स पुट कर लिया, सो 2x + 5 इज इक्वल्स टू -x + 5। एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है ये आप किसी भी फंक्शन में पुट कर लें, g में कर लें, f में कर लें, किसी भी फंक्शन में कर लें, आंसर सेम आएगा। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन g। जब आप g में पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करना है ना, इसलिए मैंने g ऑफ x की जगह g ऑफ 0 लिखा है, 0 + 5। सो g ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5। इन अदर वर्ड्स y की वैल्यू आ गई 5। तो पॉइंट क्या बना मेरे पास, सबसे पहले 0 और फिर g ऑफ 0। तो पॉइंट क्या आया मेरे पास, 0 एंड g ऑफ 0 की क्या वैल्यू आई है, 5। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने दोनों फंक्शंस को इक्वल रखना है, दोनों फंक्शंस को इक्वल रख के जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल रही है ना, वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये ज़्यादा आसान है ना, मुझे भी ज़्यादा आसान यही लगता है।